Hello everyone, you are great. Welcome in this video. Today I will discuss in this video about Bajaj Finance और Bajaj Finserv. So कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि Bajaj Finance और Finserv अलग अलग चीज़ें, दोनों एक ही चीज़ें हैं. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल वर्ड्स में, डिटेल में, कम समय में कि बजाज फाइनेंस क्या है, बजाज फाइनेंस जो आपको लोन प्रोवाइड करता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, उन पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे वो चार्ज करता है, बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, किस तरह के लोग इनमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का मेथड क्या है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और सिंपल वर्ड्स में. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो चलिए जानते हैं कि बजाज फाइनेंस है क्या. बजाज फाइनेंस इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस है जो पब्लिक के लिए बनी है, जो लोगों को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराती है, यानी कि उनको लैंडिंग, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट करके देती है. इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे, इंडिया में है. तो गाइस चलिए आप जानते हैं कि बजाज फाइनेंस आपको कितने तरह की लोन्स की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, ऑटोमोबाइल्स लोन, इस तरह की लोन्स की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराता है. अगर इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो पर्सनल लोन में अप टू 13% रहता है, यानी कि 13% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बजाज फाइनेंस आपसे चार्ज करता है. तो अलग अलग लोन पे अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन जो मिनिमम बता रहा हूँ वो आपको 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बजाज फाइनेंस आपको चार्ज करता है. तो चलिए गाइस अब बात करते हैं बजाज के EMI क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह ही यूज कर सकते हैं अपनी फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने के लिए, जिम की मेंबरशिप के लिए, फ्लाइट एंड होटल बुकिंग के लिए. दोस्तों ये कार्ड में सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं. तो गाइस चलिए अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस के फायदे के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में. तो पहला बेनिफिट ये है कि बजाज फाइनेंस की सर्विस के थ्रू आप कोई भी चीज अगर खरीदते हैं तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते. एंड इसके साथ दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते. यानी कि अगर आप 6 मंथ की EMI के साथ 60,000 का मोबाइल लेते हैं तो आपको 6 मंथ के बाद भी टोटल वैल्यू 60,000 ही देनी पड़ेगी, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा. एंड इसके साथ ही ऑनलाइन अगर इस कार्ड को आप यूज करते हो कहीं भी कोई भी चीज बाय करने के लिए तो कोई भी चार्ज आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता, बस उसी चीज की वैल्यू देनी पड़ती है जो आप वो चीज खरीद रहे हो. तो गाइस चलिए आप ड्रॉबैक्स की बात करते हैं. तो ड्रॉबैक्स नहीं, यानी कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है ताकि कस्टमर इनके साथ हमेशा जेन्युइन रहे. फर्स्ट तो आपको इनको पे करने पड़ते हैं. अगर आप बजाज फाइनेंस की सर्विस लेना चाहते हैं 650 रुपीज आई थिंक कार्ड्स के लिए पेमेंट करनी पड़ती है. एंड एनुअल पेमेंट इनकी रहती है जो मेंटेनेंस चार्ज भी इसको कह सकते हैं 117 रुपीज. एंड इसके साथ साथ ही अगर आपने बजाज फाइनेंस से लोन ले रखा है और लोन आपकी जो किस्त है वो 1 तारीख को जाएगी, अगर आप 1 तारीख को किस्त पे नहीं कर पाए, पहली बात तो ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट होंगे आपके अकाउंट से. एंड अगर आप लेट हो गए किस्त पे करने में तो ये आपसे 450 रुपीज चार्ज करेंगे. इसके साथ साथ बैंक भी आपसे 300 रुपीज चार्ज करेगा. यानी कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो अगर आप पैसे डलवाते हो अपने अकाउंट में तो सबसे पहले ये जो लेट फीस और बैंक डिडक्शन फीस है ये कटेगी, फिर जाके आपकी जो किस्त है वो उसकी पेमेंट होगी. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स नहीं कह सकते इनको, ये तो टर्म्स एंड कंडीशन है उनकी बजाज फाइनेंस वालों की, ताकि कस्टमर जो है वो अगर उसने पैसे लिए हैं किसी भी पर्पस के लिए तो वो उनके पैसे जो है लौटा सके. तो चलिए गाइस अब हम बात करते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो बजाज फाइनेंस में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है. अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके साथ ही बैंक की पासबुक कॉपी चाहिए होती है जो लिंक हो जाती है जब आपकी डायरेक्ट किस्त आएगी वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में से डिडक्ट होगी. इसके साथ ही जो इनके अंदर एज रिक्वायरमेंट रहती है वो 21 से 60 रहती है. एंड जब आप बजाज फाइनेंस में अप्लाई करते हैं तो 7,000 रुपीज की कोई भी प्रोडक्ट्स आपको परचेज करना पड़ता है, स्टार्ट परचेज रहती है. आई होप गाइज आपको कम समय में डिटेल में पता लगा होगा बजाज फाइनेंस के बारे में. ये सारी जानकारी थी बजाज फाइनेंस के बारे में कि क्या है, क्या चीजें जो भी आपके सामने है. सो वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच. वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो बजाज फाइनेंस की जानकारी लेना चाहते हैं. एंड ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी है अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हैं.